तीन तरह की औरतों के बच्चे पूरी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। कामयाबी तो बहुत दूर की बात है, जिल्लत और रुसवाई ऐसे बच्चों का मुकद्दर बन जाती है। वो तीन औरतें ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में जादू सिहर को न सिर्फ एक संगीन गुनाह बल्कि कुफ्र के करीब एक अमल करार दिया गया है। सूरतुल बकरा में जादू के बारे में वाज़ेह जिक्र है और वह उस तालीम की पैरवी करते थे जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के बारे में पढ़ा करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया, लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया कि वो लोगों को जादू सिखाते थे और उन्होंने उस जादू को सीखा जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे। हालांकि वह अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और वह उसे सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदह था और नफा बख्श न था। सूरतुल बकरा। नाज़रीन किराम, बेशक दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है। इस दीन ने अपने मानने वालों की जिंदगी के तमाम मामलात में भरपूर रहनुमाई की है। दीन इस्लाम ने जहां लोगों की आखिरत को संवारा है, वहीं इस दुनिया के मामलात में भी बेहतरीन मदद फराहम की है। एक मर्तबा एक औरत रोती हुई हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हुई और अपनी परेशानी बताना शुरू की कि मेरी औलाद जवान है, मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही जवान है। बेटा दिन भर तरह तरह के बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है, जबकि जवान बेटी इंतहाई जिद्दी और हट धर्म है। बात बात पर झगड़ा करती है और कोई काम घर का हो या बाहर का वो नहीं करती। दिन भर मोहल्ले की औरतों की मुखबरी करती रहती है। जब मैं उसे समझाती हूँ तो बजाय समझने के मुझसे लड़ने लग पड़ती है और मुझे बुरे बुरे अलकाबात से नवाजती है। दूसरी तरफ मेरे बेटे ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। कोई काम काज नहीं करता, उल्टा मुझसे नई नई फरमाइशें करता है कि आज मुझे ये ला कर दो, फला चीज ला कर दो। अलगर्ज मैं अपने दोनों बच्चों से बेहद परेशान और खौफजदा हूँ। कोई शरीफ खानदान मेरे बच्चों से रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे राह रास्त पर आ जाएं और उनके अच्छे रिश्ते भी हो जाएं। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत की पूरी बात सुनकर फरमाया, ए औरत, ये याद रखो कि तीन किस्म की औरतों के बच्चे अपनी पूरी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। ऐसी औरतें जिन्होंने अपनी जवानी में ये तीन काम किए हों तो उनके बच्चों को उनके बुरे कामों की सजा इस तरह मिलती है कि उनके लिए हमेशा की जिल्लत और रुसवाई लिख दी जाती है। ऐसी औरतों के बच्चे जिस काम में भी हाथ डालते हैं, नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें इसका हल भी बताऊंगा, लेकिन पहले जान लो कि वो तीन काम ऐसे हैं कि जिनको करने वाली औरतें खुद तो अपनी जिंदगी तबाह व बर्बाद कर लेती है, लेकिन अपने साथ साथ अपने बच्चों की बर्बादी और जिल्लत का सबब भी बनती है। ये तीन काम इंतहाई खतरनाक है, लेकिन और औरतें बड़े शौक से ये तीन काम करती हैं। लिहाजा ऐसी औरतों से जन्नत पनाह मांगती है और ऐसी औरतों का ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम और रुसवाई बन जाता है। इस दुनिया में भी रुसवाई होती है और आखिरत में भी रुसवा होती है। नाज़रीन किराम, हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि पहली औरत ऐसी है जो दूसरों के लिए जादू टोने करवाती फिरती है, जो अपने जरा जरा से फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी खराब करने पर तुल जाती है और जादूगरों के पास जाती है, दूसरों पर जादू करवाती है। तो ऐसी औरत खुद भी और उसके बच्चे भी हमेशा के लिए जिल्लत और रुसवाई के दलदल में धंस जाते हैं। जादू टोना किस तरह से इंसानों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर देता है, यहाँ आपको एक औरत का सच्चा वाकया बताता हूँ कि कैसे उसने अपनी सौतन पर जादू करवाया और फिर अल्लाह ने उसे और उसके साथ ताउन करने वालों को कैसे सजा दी। अपनी सच्ची कहानी सुनाने वाले खातून कहती है कि मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। अल्लाह ने मुझे माल, हुस्न, ताकत और औलाद से नवाजा। मेरे शोहर का भी एक मकाम है, लेकिन जब मेरे शोहर ने दूसरी शादी की तो मेरी जिंदगी वीरान हो गई। सब लोग मेरी सौतन के दीनदारी की तारीफ करते थे। यही बात मुझे और ज्यादा हसद में डाल देती थी। मैंने देखा कि मेरे शोहर भी उसके दीनदारी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वह अल्लाह से करीब है। जब मैं उस पर बात करती या कुछ बुरा कहती तो वह मुझे कहते, उस पर जुल्म ना कर, वह अल्लाह वाले लोगों में से है। ये सुनकर मेरा दिल हसद से जल उठता था और मैं डरती थी कि वो मां न बन जाए। मैंने अपनी एक दोस्त से
अपना दिल हल्का किया, सारी कहानी सुनाई तो उसने मशवरा दिया कि उसका हमल बंद कर दो, उस पर जादू करवा दो ताकि वह तलाक ले ले। शुरू में मैंने इनकार किया और डर गई तो उसने कहा कि जब वो तलाक ले ले तो उसके हक में सदका दे देना और तौबा कर लेना। शयातीन मेरे दिल पर गालिब आ गया और मैंने हाँ कर दी। हम इलाके के मशहूर जादूगरनी के पास गए। मैंने उसे कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी सौतन हामिला हो और मैं चाहती हूँ कि वह तलाक ले ले। जब मेरा दिल और सियाह हो गया तो मैंने मजीद कहा कि मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मेरे शोहर या किसी और से कभी मां बने। जादूगरनी ने कहा मुझे उसकी खुशबू या कोई जाती चीज चाहिए। मैंने अपनी बड़ी बेटी और साथी से मशवरा किया। हमने प्लान किया कि बेटी अपने बाप से मिलने और उसे हमारे घर खाने पर बुलाए। मकसद यह था कि उसकी कोई चीज हासिल की जाए। बेटी ने उसकी चादर यानी उसकी स्काफ हासिल कर ली और मुझे दे दी। मैंने वो चादर जादूगरनी को दे दी तो उसने कहा वो कभी मां नहीं बनेगी। उसने मुझे कुछ चीजें दी कि मैं उन्हें उस जगह छिड़कूं जहां वो दाखिल होती है और कुछ चीजें उसके खाने में मिलाऊं। मैंने उसे अपने घर खाने पर बुलाया और बहुत प्यार से कहा हम सब बहनों की तरह हैं, तुम आज मेरे साथ खाना खाओ। मैंने वो शहर उसके दरवाजे पर छिड़का कि जहां से मेरी सौतन दाखिल होने वाली थी और दूसरा शहर कहवे यानी काफी में मिला दिया। मैं खुशी से पागल हो रही थी। जब मैंने उसे वो कहवे पीते देखा मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैंने अपना दीन, दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली है। चंद दिनों बाद उसे शदीद ब्लीडिंग शुरू हो गई जो 3 हफ्ते बल्कि 1 महीने तक जारी रही, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। शोहर ने मुझे बताया कि वह नमाज में रोती है, वॉशरूम में रोती है और बाज औकात तो रात को बेहोश हो जाती है। मैं शोहर से कहती हाँ ये सब ब्लीडिंग की वजह से है और उसके लिए खुद को फिक्रमंद जाहिर करती। उसकी जिस्मानी और ज़हनी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने बताया कि रहम में कैंसर नुमा रसूलियां हैं, लिहाजा रहम निकालना पड़ेगा। लेकिन उसने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। इनकार का सबब यह था कि उसने ख्वाब में देखा एक काला कुत्ता उसके रहम को चीर रहा। ख्वाब की ताबीर देने वाली ने कहा तुम पर जादू किया गया है, जैतून का तेल अपने पेट पर लगाकर खुद को दम करो। शोहर ने मुझे यह सब बताया तो मैंने फौरन काला इल्म करने वाली को बताया तो उसने कहा अगर उसने जैतून का तेल लगाया तो गांठें खुल जाएंगी और वो मां बन जाएगी, इसलिए फिर से खाने में जहर मिला दो। जो औरत मेरी सौतन के ख्वाब की ताबीर बता रही थी उसने इस पर सहर किया था और कहा कि मेरे पास असर से पहले आओ, फिर उसे फोन करो और लंबी बात करो ताकि असर के अस्कार का वक्त निकल जाए और मैं उस वक्त उस पर गांठें लगा दूं। ऐसा ही हुआ। उस दौरान उस औरत का गला बंद हो गया और वो बोल न सकी। यूं सहर मुकम्मल हो गया और सौतन दोबारा ताबीर के लिए उससे रुजू न कर सके। दूसरी बार मैंने खाने में जादू मिला दिया, जिसके बाद उसकी हालत मजीद बिगड़ गई और शोहर ने मजबूरन उसका ऑपरेशन करवाया और रहम निकाल दिया गया। लेकिन मुझे गुस्सा तब आया जब देखा कि शोहर उसकी हालत पर गमगीन है। अब मैं चाहती थी कि वह तलाक ले ले ताकि मेरी जीत मुकम्मल हो। मैंने दोस्त से मशवरा किया कि हम उस पर जादू का इल्जाम लगा लें ताकि शोहर तलाक दे दे। मेरी बेटी की शादी को 1 साल हुआ था। हमने मंसूबा बनाया कि शोहर पर भी जादू करवा दें और मैं वो अमल घर के दरवाजे के पास दफन कर दूं। ऐसा ही किया। फिर मैंने शोहर से कहा कि ख्वाबों की ताबीर बताने वाली ने कहा है कि तुम पर जादू है और सौतन ने खुद किया है और उसी जगह बताई। शोहर ने दरख्त के पास गड्ढा खोदा तो वाकई सेहर मिला। ये उसके लिए सदमा और मेरे लिए खुशी का मौका था। शोहर ने बीवी के भाई को फोन किया और कहा तेरी बहन काफिरा फाजिरा जादूगरनी है और वो मुझ पर हराम हो गई हैं। 3 तलाकें दी। उसने शिबली जादू की तस्वीरें भेजी। मैंने समझा कि मैं जीत गई, लेकिन अंजाम मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए और मेरे दोस्त के लिए तबाहकुन था। अब शोहर को उस औरत से तलाक दिए 5 साल हो गए। मेरी बेटी को तलाक हो गई और वो बांझ हो गई। उसे ऐसा अजीब मर्ज हुआ, उसके अंडे खत्म हो गए। उसके दिमाग पर उस बात का गहरा असर हुआ कि वह कभी मां नहीं बन सकती और उसके शोहर ने भी उसे तलाक दे दिए, जिसकी वजह से वो पागल हो गई और अब वो नफ्सियाती इलाज ले रही है। मेरी साथी का इकलौता बेटा एक हादसे में मर गया और वह शदीद ज़हनी दबाव के बायस
दिमागी अस्पताल में जेर इलाज है, यानी कि वो भी पागल हो चुकी है। शोहर को ख्वाब आते हैं कि उसका मरहूम वालिद नाराज है और वो कुरान की आयत पढ़ता है जिसका तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को बेजा इजा ना दे। बेटियों, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। मामला यहीं खत्म ना हुआ, मुझे मेरे काम से निकाल दिया गया, एक बहुत बड़ी बदनामी हुई, साजिश के तहत मुझे तालीम के शोबे से निकाला गया और मेरी इज्जत खाक में मिल गई। इस पूरे वाक़ये में हम सब के लिए इबरत का मकाम है कि जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, अल्लाह उसके बच्चों की और उसके साथ ताउन करने वालों की दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देता है। जादू हराम है और इसका अंजाम दुनिया में जिल्लत जबकि आखिरत में जहन्नम है। मामला यहाँ भी ना रुका, बल्कि फिर मेरा सबसे लाडला बेटा चरस का आदी हो गया और अब वो नशे के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल है और मुझ पर काम की जगह पर इल्जाम साबित हो चुका है। मैं बदनाम हो चुकी हूँ और मुझे आज तक समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ। फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। जब चेकअप करवाया तो पता चला कि दिमाग के कैंसर में मुब्तला हूँ और कैंसर रीढ़ की हड्डी तक पहुंच चुका है और पूरे जिस्म में तेजी से फैल रहा है। इस बीमारी की तशखीस और अस्पताल में दाखिल होने के बाद मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली और अब वो मुझे मुकम्मल तौर पर भूल चुका है। मैं अब अपने मर्ज के आखिरी मराहल में हूँ और सिर्फ दर्द कम करने वाली दवाइयों पर जिंदा हूँ। मैंने अपनी सौतन को बुलाने का कहा तो मेरी बहनें उसे लाई। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और उससे हम माफी मांगी, यहाँ तक कि उसके पांव चूमने को तैयार थी। उसने रोते हुए कुछ अल्फाज कहे जिन्हें सुनकर मेरी ख्वाहिश हुई कि काश मैं 100 बार मर जाती और ये अल्फाज न सुनती। उसने कहा कि तूने मुझे माँ बनने से महरूम कर दिया, मेरे शोहर के घर से बदनामी और झूठे जादू के इल्जाम में निकाला और आज ना मेरे पास बच्चे हैं न शोहर, सिर्फ तेरे जुल्म की वजह से। अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत हराम करे, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत हराम करे, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत हराम करे। मुहतरम नाज़रीन, ये 100% सच्चा वाकया है और ये वाकया सबक है हर उस दिल के लिए जो हसद, जादू या जुल्म के रास्ते पर है और उसका अंजाम हमेशा बर्बादी है। लेकिन ये बात हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज से 1450 साल पहले ही बता दी थी कि जो बंदा किसी पर जादू करवाता है तो वह ईमान से खारिज हो जाता है। और यही बात हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वक्त उस औरत से कही कि ए औरत, जो औरत अपने किसी मफाद के लिए किसी दूसरे पर जादू टोने करवाती है तो फिर वह औरत खुद भी और उस औरत के बच्चे भी हमेशा के लिए जिल्लत और रुसवाई की दलदल में धंस जाते हैं। ऐसे बच्चे कभी कामयाब हासिल नहीं कर पाते, बल्कि कामयाबी तो बहुत दूर की बात है। ऐसे बच्चे एक ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं कि जहां जिल्लत और नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। नाज़रीन किराम, फिर हजरत इमाम जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से कहा, ए औरत, सुन ले कि ऐसी औरत और उसके बच्चे हमेशा के लिए जिल्लतों और रुसवाइयों का लुक़मा बन जाते हैं जो औरत हर वक्त अपने शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा करके उसका दिल दुखाती रहती है। नंबर 2, कुरान मजीद घरेलू जिंदगी में अमन सुकून की अहमियत पर जोर देता है और मियाँ बीवी के रिश्ते को मोहब्बत और रहमत का रिश्ता करार देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके साथ सुकून पाओ और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी है। सूरह रूम। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह की निशानियों में से है और उसे मोहब्बत, एहतराम और सब्र के साथ निभाना चाहिए। दूसरी ऐसी औरत है कि जो हर वक्त अपने घर में लड़ाई और छिपकलिश डाले रखती है तो उस औरत के बच्चे भी कामयाबी के लिए तरसते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कामयाबी नहीं मिलती। नाजरीन, यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि हर वक्त औरत का कसूर ही नहीं होता, बल्कि कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को हमेशा जलील करते रहते हैं और बात बात पर उससे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं या फिर मारपीट करते हैं। तो ऐसी औरतें जो अपने खाविंद के बेजा जुल्म सितम का शिकार रहती हैं, उन्हें चाहिए कि वह उस हाल में भी सब्र का दामन कभी अपने हाथ से न छोड़ें और अल्लाह से हर वक्त दुआ करते रहें कि ए अल्लाह,
تو خوب جاننے والا ہے کہ میں اس ظلم و ستم کے اندر مبتلا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لیے ضرور آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی عورت کو بھی اپنے شوہر کے خلاف کسی قسم کے گناہ والے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے، یعنی جادو ٹونے اور لڑائی جھگڑے فساد وغیرہ سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر ایسی عورت جو اپنے شوہر کا ظلم ہر وقت سہتی ہے اور پھر بھی کسی گناہ کے کام میں مبتلا نہیں ہوتی، تو اللہ پاک ضرور ایک دن اس کی زندگی میں اور اس کے اولاد کی زندگی میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں داخل فرمائیں گے، اور انہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین صلہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، تیسری عورت یہ ہے جو غیر مردوں کے درمیان بے پردہ گھومتی پھرتی ہے اور ذرا بھی اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی، جو غیر محرم مردوں کے ساتھ جانے انجانے میں ہاتھ ملاتی ہے، خوشبو لگا کر بازار میں جاتی ہے، اور جو بے وجہ غیر مردوں کو اپنے گھر میں داخل کر لیتی ہے، تو ایسی عورت خود بھی اور اس کے بچے بھی اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دور جاہلیت میں بے حیائی اپنے عروج پر تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام کی روشن تعلیمات سے اس کا قلع کواں کیا اور مرد و زن کی باہمی اختلاف پر پابندی لگائی۔ لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہم آج بھی کہیں دور جاہلیت میں تو نہیں مبتلا ہیں؟ عورتوں کا بن ٹھن کر بے نقاب اور کھلے عام ویڈیوز بنانا اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا، یہی نہیں بلکہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی نمائش اور زینت کو نیلام کرتی پھرتی ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ دوسرے غیر محرم سوشل میڈیا صارفین اور ٹک ٹاکرز کے ساتھ گندی اور فحش ویڈیو بنانا اور اسے مسلم معاشرے میں پھیلانا، یہ سب کام انتہا درجے کے گھٹیا اور غلیظ کام ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کے کسی عمل کی وجہ سے دوسروں کی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے تو پھر آپ خود بھی کبھی چین اور سکون کی زندگی بسر نہیں کر پائیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کے عذابوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہر روز کہیں نہ کہیں سے بری اور افسوسناک خبروں نے ہمارے دل و دماغ کے سکون کو چھین لیا ہے، اور ہم ہر وقت خوف زدہ اور ڈرے ڈرے رہنے پر مجبور ہیں، یا پھر ہم ایسے بے حس ہو چکے ہیں کہ جو دوسروں پر آنے والے عذاب سے بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خدارا نہ صرف عورتیں بلکہ مرد حضرات بھی ان تین عوامل پر ضرور دھیان دیں جو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں، ورنہ ذلت و رسوائی نہ صرف خود ایسے مردوں اور عورتوں کا مقدر بن جائے گی بلکہ ان کی اولادیں بھی دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے دل میں یہ باتیں گھر کر جائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک کے لیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔